बंदे का दिल टूटता है तो आईएएस बनते हैं, ये बड़ा कोटेशन चला था। क्यों चला था? क्योंकि उनको एक रहता है कि नहीं भाई हम इसको आगे बढ़ के अपना कुछ नाम करें। मेन चीज है पहचान, और हमको लगता है इंडिया में महिलाएं सबसे ज्यादा पहचान के लिए उत्सुक। लड़कों का तो पहचान मिल ही रहा था, अब मिलना बंद हो गया है। खैर, अभय मनोहर समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? बताइएगा। अभय मनोहर समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? हाँ, बेचारे रातें रात विश्व के रिचेस्ट मैन से 20 पर पहुंच गया, सिर्फ एक छोटे से रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये बहुत ज्यादा हेरफेर करने में लगे हुए, और सरकार का हाथ था तो ज्यादा, बस हुआ एक इंक्वायरी बैठा, बाकी सब खत्म। नाम है अडानी ग्रुप पर हिंडरबर्ग का जो रिपोर्ट आया था, उसकी जांच के लिए जिस समिति का गठन हुआ वो है अभय मनोहर समिति, वो भी सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गया था। खैर, पहलवानों के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था, लेकिन उसका ज्यादा नाम हुआ नहीं। अगला है विंडसर फ्रेमवर्क समझौते, जो ब्रिटेन और यूके के मध्य हुआ है। क्या किया गया है, किस उद्देश्य से किया गया है, ये बताइए। विंडसर समझौता किस उद्देश्य से किया गया है, ये बताइएगा। आपको पता होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, सिर्फ एक देश नहीं, 3 देश, 3 या 4 देश, 3 देश से मिलकर बना है। अब क्या है कि उसी में आयरलैंड जो है वहां थोड़ा चल रहा था यूरोपियन यूनियन से जुड़ने का मैटर, अब वो आग्रही हो रहा था। लेकिन इसी बीच ब्रिटेन ने बोला कि चलो भाई हम यूं से समझौता कर लेते हैं, जिससे आना जाना आपका व्यवसायिक क्रियाकलाप बना रहेगा। तो उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की जगह लेने के लिए विंडसर फ्रेमवर्क समझौते को तैयार किया गया। इस फ्रेमवर्क में क्या कहा गया पता है? इसमें कहा गया कि 2 बातें होंगी। पहला, 2 कॉरिडोर बनेगा, लाल कॉरिडोर और हरा कॉरिडोर, यानी रेड कॉरिडोर और ग्रीन कॉरिडोर। लाल कॉरिडोर से वो सामान उन सामानों के लिए होगी जो यूएई जाएगी, आयरलैंड से यूरोपियन यूनियन जाएगी, और हरा क्या होगा, यूरोपियन यूनियन से आयरलैंड आएगी। तो इस समझौते में 2 बात कहा गया, ग्रीन कॉरिडोर बना और रेड कॉरिडोर बना। रेड कॉरिडोर से जाएगा, यू जाएगा सामान आयरलैंड से, और वहां से जो आएगा उसको ग्रीन कॉरिडोर बोले। ठीक, चलिए आओ। अगला है ईरान और सऊदी अरब में राजनयिक समझौता कब हुआ? बड़ा बात यह है कि वैसे को हल्ला करके चाइना का उहार जो हुआ वो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर रहा और चर्चा में रहा। लेकिन ये डेट क्यों पूछ रहे हैं भाई? डेट इसलिए पूछ रहे हैं कि बीपीएससी डेट पर आजकल कभी कभी फोकस हो जाता है, तो आपका दिमाग डेट पर भी रहे। डेट रहा है ना, क्वेश्चन रहा है ना, ठीक। तो बीच बीच में ये डेट वाला पूछते चल रहे हैं ताकि आपका दिमाग, हमको पता है किसी को याद नहीं होगा। जैसे एक बार पूछा ना बीपीएससी कि जब यहां से अफगानिस्तान से छोड़ने वाले अंतिम अमेरिकी कैप्टन कौन थे, पूछा था ना क्वेश्चन, पूछा ना, वो कौन ये याद रखेगा, क्यों याद रखेगा, लेकिन पूछा क्वेश्चन। तो आंसर इसका क्या होगा, कोई बता पाएंगे? चलिए गेस मारिए ना, गेस मारिए, ऑनलाइन गेस मारिए। 12 मार्च। और देखिए मनीषा कुमारी सही बता रही हैं, तोपेश कुमार सही बता रहे हैं, संदेश शर्मा सही बता रहे हैं, मनी कौली टीवी सही बता रहे हैं। 10 मार्च होगा आंसर, 10 मार्च होगा आंसर, 10 मार्च। चीन की मध्य, सबसे बड़ा चीज यही हुआ जो यूएसओ का सबसे ज्यादा अटका, क्योंकि यूएई, सऊदी अरबिया, कुवैत, ये सब जो देश हैं वो अमेरिकी संरक्षण प्राप्त देश है, वहां चीन का सेंध मारना बहुत बड़ी बात। खैर, अब्राहम रिकॉर्ड की बात पहले हो चुका है, जब इजराइल और यूएई के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित हुए। उस समय ट्रंप थे राष्ट्रपति, ट्रंप तो एकदम जबरदस्ती करवाए थे कहा जाता है। 19 मार्च को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया। इसी के साथ 12 मार्च को क्या हुआ, तब बेंगलोर में पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बस का अनावरण हुआ। बस से चलने वाली, मेथेनॉल से चलने वाली बस का अनावरण कब हुआ? 12 मार्च को। ये इंपॉर्टेंट नहीं, 12 मार्च इंपॉर्टेंट क्या है, सिटी, सिटी बेंगलुरु, बेंगलुरु। और अगला है 18 मार्च
भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेट भी इंपॉर्टेंट। 18 मार्च भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का समझौता को आगे बढ़ाया गया 18 मार्च। तो डेट भी जरूरी है, देश भी जरूरी है, शहर भी जरूरी है और क्षेत्र भी जरूरी है। बस जरूरी क्या नहीं है ये पता नहीं है बीपीएससी, चाहे कोई भी एग्जाम। अरे भाई टीचर वाला एग्जाम में क्या क्या पूछा, वो तो छत बिछत कर दिया स्टूडेंट को, वहीं पर धाराशाही हो गए। बीपीएससी में भी उतना हार्ड 1 to 5 वाला बात कर रहे हैं, क्योंकि 9, 10 और 11, 12 वाला तो कंपेरिजन आसान रहा, लेकिन 1 to 5 वाला में तो। लेकिन एक अच्छा चीज है, इस बार कंपटीशन थोड़ा कम, इसमें कंपटीशन अच्छा है क्योंकि टीचर वाला आ गया था और सीट भी अच्छा खासा है। ये हम कभी नहीं बोलेंगे कि सीट कम है। 400 प्लस सीट होना, यूपीपीसीएस में 182 सीट आया ना, 6 लाख फॉर्म भराया, हमारे 420 सीट है ना, कम थोड़ी। 475 हो गया, हाँ बढ़ा भी, तो कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ की गई है? प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ की गई है? फारस की खाड़ी में। बहुत अच्छा। कितनी शताब्दी का है मोती शहर? अब ये भी क्वेश्चन आ जाए, कितनी शताब्दी का है? 6वीं शताब्दी का है। फारस की खाड़ी आंसर होगा। क्या आंसर होगा? फारस की खाड़ी। कब का है? तो ये 6वीं शताब्दी का है यह शहर। और फिनलैंड के बारे में एक चीज चर्चा में रहा, नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। एकदम याद कर लीजिए, नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। फिर नाटो की स्थापना 1949 में 45 में हुआ है, और 49 होगा, सॉरी 49 होगा, 45 लिखा गया, हाँ 1949। ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर, ठीक। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया हमेशा फोड़ने के लिए जाना जाता है और दक्षिण कोरिया हमेशा बनाने के लिए जाना जाता है। और दक्षिण कोरिया का एक कंपनी का नाम बताइए जो आपके हाथ में रहता है? सैमसंग। बहुत अच्छा। तो विश्व का सबसे बड़ा हाईटेक सेमीकंडक्टर सिस्टम, सेमीकंडक्टर क्लस्टर किसने बनाया है? दक्षिण कोरिया ने बनाया। कंप्यूटर और चिप बनाने में बहुत आगे है, ये हुआ, जापान हुआ, ये सब बहुत डेवलप नेशन। अच्छा, मिस्र चर्चा में क्यों है? क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश बन गया, बड़ा इंपॉर्टेंट। मिस्र चर्चा में क्यों है? क्योंकि 74वें गणतंत्र दिवस से मुख्य अतिथि भी रहा है, अतिथि देश भी रहा है, अभी पढ़े ना, ठीक है। और राष्ट्रपति फतह अल सीसी है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये क्या है ना कि सिर्फ चीजों को आपको दिमाग से एक बार चलते चला जाएगा, एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा, और इससे अच्छा क्या चाहिए? लास्ट टाइम में देखिए प्रेशर जो बनता है ना, तो रिलीज कैसे होगा? रिलीज तब होगा जब हमको लगेगा कि भाई ये तो बन रहा है हमसे, ये तो बन रहा है हमसे, ये तो बन रहा है, और ये तो याद हो रहा है, ये तो नया चीज सीखे। कोई चीज के लिए आप जो सुनते हैं वो याद ज्यादा देर तक रहता है, ठीक है। चलिए अगला, माता नी पछेड़ी जो हाल ही में चर्चा में रहा, जीआई टैग का उत्पाद, जीआई टैग का मिला है इसको। कहाँ कहाँ माता नी पछेड़ी? पक्का? एक लिख रहे हैं कोर्स बेचने के लिए ऐसा कर रहा है, कोर्स का भी प्राइस ज्यादा रहता है और टाइम टाइम होता है। हाँ तो कोर्स बेचने के लिए कर, इसमें बोलने वाली बात क्या है? टोटल दुनिया कोर्स बेचने के लिए काम कर रहा है। कोई इसे इत्तेफाक हम नहीं रखते कि आप गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मेहनत करके कोई काम करने में कोई बुराई नहीं है। बैठे बैठे खाते रहने में बुराई है, और हम बैठ के सोचे किसी और शख्स से चल जाएगा, वो गलत। लेकिन हम सोचे मेहनत करके किसी और शख्स चल जाएगा, बुराई नहीं। तो ये आपको लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा बात, फीस मेरा सबसे ज्यादा नहीं है। आप अगर उठ के चले जाएंगे अपने गरीब खाने से ऊपर उठ के, कहाँ, बोरिंग रोड में, तो आपको इतना अच्छा अच्छा फीस मिलेगा जिसका आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। खास करके इस इलाका में फीस कम है, और हमारे यहाँ तो और फीस कम है, तो ये मत करिए। एक और चीज, लोगों को लगता है ना हम फ्री फंड पढ़ के निकाल लेंगे, तो ये बात भूल जाइए कि गरीब व्यक्ति आजकल आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन मेहनत आती चाहिए। जो सपना देखते रहेगा वो नहीं बढ़ेगा, सीरियस बात है। आपको लगता है बिना पैसा खर्च किए हम लोग कोई एग्जाम निकाल सकते हैं? वो आपका सोच है, और हम लोग मूर्ख भी बनाते हैं कि भाई 5 रुपया में कोर्स ले लो, 100 रुपया में कोर्स ले लो। नहीं, आप एक अच्छा कोर्स लीजिए, ये जरूरी है। तो आप बोलिएगा, जितना बोलना है बोलते रहिए।
कोर्से बेचने के लिए, सारा लोग मैराथन कोर्से बेचने, लेकिन इससे फायदा किसको है? जियो ने फ्री किया, फायदा किसको है? कंपैरेटिव। अभी हम 1 GB डेटा खरीदते थे 240-45 में, हमको याद है। आज हम लोग 1 महीने का डेटा खरीद रहे हैं, क्या दिक्कत है? ज्यादा इमोशन नहीं होता है ना। गुजरात आंसर होगा। आंसर क्या होगा? गुजरात आंसर होगा। देवी माँ को जैसे साल हम लोग चढ़ाते हैं ना, वैसे ही ये बनता है जो देवी माँ को चढ़ाया जाता है, उसी को माता नी पछड़ी बोला जाता है। कहता है तमिलनाडु के 2 उत्पाद कम्बन अंगूर और मना मदुरई मिट्टी, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। एक और चीज, मध्य प्रदेश का मुरैना का गजक है, गुड़ और तिल से निर्मित होता है मुरैना का गजक, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और अगला बिहार का मिर्चा चावल मिथिला मखाना, इसको जीआई टैग दिया गया। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, जब बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे ना तो उसमें कितना कल्चरल है, कितना खाद्य पदार्थ वाला है जिसको जीआई टैग मिला, वो बता देंगे। ठीक, विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का संचालन कहां शुरू किया गया है? बताइए। विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का संचालन कहां शुरू किया गया है? बताते रहिएगा, बताइएगा। आंसर का इंतजार है, आंसर का इंतजार है। बिल्कुल नहीं। आंसर क्या इसका? वो देश जो हमेशा रैंकिंग में 1 to 5 में रहा है, नॉर्वे। नॉर्वे, नॉर्वे। तो पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का संचालन कहां शुरू किया गया है? नॉर्वे में किया गया। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहता है ये हाइब्रिड नौका है जो बैटरी और हाइड्रोजन दोनों पर चलेगा। अच्छा बात क्या है ना कि विश्वास नहीं है कि कब ये खराब हो जाएगा हाइड्रोजन से, अभी तो क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में है ना, तो इसको हम दोनों से, जैसे आज अभी आप देखते होंगे हाइब्रिड व्हीकल देखते हैं, अभी टोयोटा ने निकाला है इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल हाइब्रिड व्हीकल। उसमें क्या आता है? बैटरी से चलता है जब कम स्पीड में होता है, और जब तेज स्पीड होता है तो पेट्रोल से चलने लगता है। और सबसे ज्यादा पेट्रोल कब खाता है गाड़ी? जब वो धीरे धीरे चलता है, तो पेट्रोल का बचत कर देगा। तो ये हाइब्रिड क्रॉस निकाला है टोयोटा ने, और वही से अभी मारुति सुजुकी विक्ट्रा में भी डाला है इस हाइब्रिड को, तो इसमें माइलेज बढ़ जाता है। तो इसी तरह का नौका ये भी निकाला है कि बैटरी से चलेगा, नहीं तो हाइड्रोजन से चलेगा, दोनों में से किसी से चलेगा। ठीक है। सऊदी अरब एससीओ का नया संवाद भागीदार देश बना है। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। जॉर्जिया जो यूएसए का है, हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव लाए। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे दीपावली का छुट्टी दिया गया, आया था ना, ठीक। तो जॉर्जिया वह क्षेत्र है जहां हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। अगला मुकाब के बारे में बोला जाता है, ये ओपन सिटी है, दुनिया का नया दरवाजा है जो सऊदी अरब के लिए खुल रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा सिटी है जिसमें सऊदी का कानून नहीं चलेगा। ये ऐसा सिटी है जहां आपको दुनिया का सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। और ये इसलिए क्योंकि सऊदी जानता है कि एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, तो अपने आप को एक ऐसे कंट्री के रूप में विकसित करने में लगा हुआ जो पर्यटन टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा। तो उसी में मुकाब शहर बना रहा है। इस पर बीबीसी का रिपोर्ट हम देखे थे। खैर, सऊदी अरब का इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट 2 शहर बसा रहा है, एक शहर और आएगा, अभी रुक जाइए, याद रहेगा मुकाब। वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी, कितना है? चलिए ठीक है, इसको लेकर कुछ, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? आम आप को। और कितनी पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा हटाया गया है? 3। तो 6 आंसर होगा इसका। करा बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा, बसपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी और आप, ये 6 पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। और अगला है बाहर कौन हुआ है? टीएमसी बाहर हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अब देखिए
कंफ्यूज होइएगा। कम्युनिस्ट पार्टी एम और कम्युनिस्ट पार्टी दो है, तो एम तो रहा है लेकिन बाकी कम्युनिस्ट पार्टी हट गया। और एनसीपी महाराष्ट्र। क्वेश्चन ये आता है कि लोकसभा सॉरी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है? तो लोकसभा और विधानसभा में कम से कम 6% वोट आपको मिलना चाहिए। 4 से अधिक राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा आपको मिलना चाहिए। 4 से अधिक या 4 राज्यों में आपका 4 एमपी होना चाहिए। और ठीक है, इतना ही 4 लोकसभा एमपी भी होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और आप तो खैर भयंकर तूफान उठा दिया है, गुजरात में जाके जीत गए, पंजाब में सरकार बना लिए, दिल्ली में तो सरकार है ही, नाक के नीचे इतना ज्यादा तांडव, गोवा में परफॉर्मेंस करेंगे। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो बता चुके हैं। अरे मुझे लगता है ये पता है आप, तंजानिया में और आईआईटी मद्रास, अभी आईआईटी दिल्ली बताया अबू धाबी में, ठीक है। कहता है तंजानिया में कि जंजीबार में पहला आईआईटी दिल्ली का आईआईटी मद्रास का सेंटर खोला गया। आईआईटी दिल्ली का सेंटर अबू धाबी में। और इंपॉर्टेंट एक और चीज है, आईआईटी खड़गपुर का सेंटर कहाँ खुल रहा है? मलेशिया में खुल रहा है, मलेशिया में खुल रहा है। मैक्सिको बामजा गहरा पानी है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्लू व्हेल जो है यहीं पर पाया गया है, मैक्सिको में। और सीरिया अरब लीग की सदस्यता बहाल कर दी गई। क्यों बहाल किया गया पता चला? सऊदी अरब नजदीक हो गया चाइना के, और चाइना रसिया का दोस्ती चल रहा है, और रसिया जो है सीरिया को सपोर्ट करता है, वहां की सरकार को असर अल बसर। हाँ, तो अब सीरिया को अरब लीग में शामिल कर लिया। अरब लीग की स्थापना 1945, हेडक्वार्टर कायरा मिस्र में। जनजातीय गौरव दिवस किनकी जयंती के दिन मनाया जाता है? पिछले बार भी ये पढ़े थे नहीं, और उन्हीं के दिन के बाद यहाँ पे मनाया भी जाता है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा, दो विद्रोह हमको पढ़ना है मेनली, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, मेंस में पढ़ना था, अब तो खैर सिलेबस फास्ट हो गया। तो बिरसा मुंडा होगा आंसर। क्या होगा आंसर? बिरसा मुंडा होगा आंसर। चलिए इसके बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं। कहते हैं 9 जून 2023 को इनका पुण्यतिथि है, और इसी क्रम में यह जनजातीय दिवस मनाने की बात कही गई। तो 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया जाता है। कहता है इन्होंने उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने, ठीक। अगला सावित्री बाई का इंपॉर्टेंट है, 192वीं 192 जयंती हम लोग मनाने में लगे हुए हैं। और सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे जो 1855-56 में चला। तो अभी हम लोग बोले संथाल पढ़ना है, बिरसा मुंडा पढ़ना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारी साध को जो हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य का उत्पाद है? कारी साध कहाँ का है? स्पेन का कैसे होगा या होगा बताइएगा। स्पेन का होगा या नहीं होगा? जब राज्य दिया हुआ था स्पेन कैसे होगा? कर्नाटक। तो कारी साध को जीआई टैग दिया गया, वो कर्नाटक का उत्पाद, ठीक है। हाँ ये बात है कि इस बार आश्चर्यजनक चीज हुआ है कि जीआई टैग का एक ब्रांड का जीआई टैग दिया गया स्पेन के उत्पाद। अब वो कौन है तो यहां देख लीजिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कालीन को दिया गया है, और उज्जैन का वाटिक प्रिंट को दिया गया है जीआई टैग। अगला केरल के ओंटुकारा एल्लू को दिया गया है जो तिल से बनता है, और अटपाडी आटुकोम्बू आवारा बीन्स जो है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा स्पेन का ब्रांडी डे जेरेज को जीआई टैग दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट। और इटली के भी एक उत्पाद प्रोवोलोनो वाल्पादाना को भी दिया गया है जीआई टैग, उत्पाद भारत में, ये इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ग्वालियर का कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, ये सब देख लीजिए। दो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेन और इटली का उत्पाद।
नेक्स्ट, एफएसएसआई के ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला, गुवाहाटी। इसमें नाम ही होगा पूर्वोत्तर का, गुवाहाटी। पूरे पूर्वोत्तर का केंद्र बिंदु तो गुवाहाटी में ही। तो कहता है कि इसमें उच्च पौष्टिक तत्व होते हैं और ये प्रदान किया जाएगा वहां। होमो नलेदी जो हाल ही में चर्चा रहा है, किसके संदर्भ में बात करता है? होमो नलेदी किसकी बात करता है बताइए? होमो नलेदी किसकी बात करता है? होमो नलेदी किसकी बात करता है? तो एक गुफा मिला था अफ्रीका में, वहां प्राचीन मानव के प्रजातियों के बारे में पता चला है। तो वही है, अफ्रीका के गुफा में मिला एक प्राचीन मानव प्रजाति के बारे में पता चला है, उसी का नाम है होमो नलेदी। होमो नलेदी। अच्छा, बाकी चीज का भी तथ्य है, जैसे भारत का पहला डाइमिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का क्या नाम है? तो आईटी और टैफे द्वारा निर्मित है, कानपुर द्वारा, आईटी कानपुर द्वारा भारत का पहला डाइमिथाइल ईथर ईंधन से चालित ट्रैक्टर। यूक्रेन का एक जलाशय है जो टूट गया था, तो आपने देखा होगा कि पूरा डूब गया यूक्रेन, तो उसका नाम है कखोवका बांध। कखोवका बांध। और अगला है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात के जूना खटिया गांव से प्राप्त हुए। अब वही एरिया है जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के पूरे क्षेत्र को बिलोंग करता है, वहीं पर ज्यादातर आपको अवशेष मिलेंगे। ठीक है, तो ये है गुजरात के जूना खटिया गांव से हड़प्पा सभ्यता का अवशेष। अगला है, स्वराज ट्रॉफी 2021-22 में सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका का ट्रॉफी किसने जीता है? किसने जीता है? आंसर हो जाएगा तिरुरगंडी। तिरुरगंडी। कहता है सर्वश्रेष्ठ जो जिला है कोल्लम में, जिला पंचायत में मिला है उसको। उसी तरह ब्लॉक पंचायत में पेरुवाम्पू को मिला है, और नगर निगम में तिरुवनंतपुरम नगर निगम को दिया गया है, और ग्राम पंचायत में जो अवार्ड मिला है वो मिला है मुलु थुरुंथी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं स्वराज ट्रॉफी 2021-22 का। सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका तिरुरगंडी, सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत कोल्लम, सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत पेरुवाम्पू, और नगर निगम तिरुवनंतपुरम नगर निगम, और ग्राम पंचायत में मुलुम थुरुंथी। ठीक है, अगला है, कॉस्ट एवं लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर, नहीं शहर कौन सा है? सबसे महंगा शहर कौन सा है? पक्का टिक मार दें। ऑनलाइन से कोई जवाब देना चाहेंगे? गलत ही बताइए, लेकिन बताइए जरूर। चलिए, तो आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई। ठीक है, चलिए अगला है, मर्सर द्वारा जारी किया जाता है, इसमें सबसे महंगा सिटी कौन है विश्व का? हांगकांग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। अब एक चीज जान लीजिए, कई सारा इंडेक्स निकलेगा, कई सारा रिपोर्ट निकलेगा, जिसमें सिटी का नाम अलग अलग होता चला जाए। तो मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है, और विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग। मुंबई का स्थान विश्व के स्तर पर क्या? 147वां। तो एक चीज बताइए, अगर हम लोग उठ के हांगकांग चले गए तो करोड़पति आदमी भी वहां कमजोर दिखाई देगा, महंगाई इतना ज्यादा है। ठीक, कहता न्यूयॉर्क और सिंगापुर विश्व के सबसे महंगे शहरों में शामिल हैं। ये किसका रिपोर्ट करता है? EIU का रिपोर्ट करता है। ठीक, अगला, 3 भारतीय शहर बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद टॉप 200 में शामिल। ठीक, किसके रिपोर्ट में? EIU के रिपोर्ट में। बेंगलुरु 161वां स्थान,
चेन्नई 164वां स्थान, अहमदाबाद 165वां। आगे बढ़ते हैं। लिंग समावेशी पर्यटन नीति शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? सब केरले रहेगा, सब केरले रहेगा। ये मन में छवि बन जाता है, ये यार बेस्ट है, हमेशा बेस्टे रहेगा, ये जरूरी थोड़ी। नहीं तो हर साल ट्रॉफी एक ही टीम जीतते ले आए, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ ऐसा हुआ था, ओलंपिक में लगातार 6 गोल्ड हम लोग लाए थे हॉकी में, याद है? उस समय कौन थे? ध्यानचंद है। तो इसका आंसर होगा लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और ये कंटेंट देख लें इसके संदर्भ में। कहता है केरल स्वयं की इंटरनेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल, केरल। दूसरा, पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य कौन सा है? केरल, ठीक है। अगला, महाराष्ट्र एआई से एआई शुरू करने वाला है, आई। और उत्तर प्रदेश दीदी कैफे शुरू करने वाला है, और फैमिली आईडी पोर्टल शुरू किया है यूपी ने। इसके अलावा उड़ीसा पहला जनजातीय खेल महोत्सव शुरू किया है भुवनेश्वर, ठीक है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव शुरू किया गया है, और यहीं पर सबसे बड़ा स्टेडियम भी बना है, किनके नाम से? बिरसा मुंडा के नाम से, ठीक। यद्यपि झारखंड और उड़ीसा आ जाएगा तो कंफ्यूज कर जाएंगे हम लोग, लेकिन ये उड़ीसा, क्योंकि उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री भी गए थे उड़ीसा, इसलिए याद रखें। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? अब ये तो आप बताएंगे, कहां किया गया है? ऑनलाइन से बताएंगे? हाँ, पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ। इस नंबर पे समाप्त हो जाएगा लेक्चर, उसके बाद मैसेज कीजिएगा, या एक काम कीजिएगा, रात में 9 बजे के बाद हम लोग टेलीग्राम का लिंक नीचे डालेंगे, या फिर एक सोर्स डालेंगे अपने ऐप का, उससे आप ले लीजिएगा, ठीक है। हम लोग लास्ट में बता देंगे, रात 9 बजे जब समाप्त होने लगा उसके पहले बता देंगे पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो बिल्कुल हम लोग प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ। हाँ, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र मुंबई में। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र मुंबई में। कहता है इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष किए हैं, ओम बिरला जी किए। दूसरा, नई दिल्ली में से गेबॉन की पहली कृषि सेज शुरू की गई है, यानी नई दिल्ली से गेबॉन अफ्रीका तक पहला कृषि सेज का शुरुआत हुआ है, जो कृषि मटेरियल आदान प्रदान होगा। अगला, तमिलनाडु चेन्नई से महाबलीपुरम में महिला G20 शिखर सम्मेलन। एक और चीज है, G20 से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, तो अभी दृष्टि का पूरा अच्छा से दिया, कवर किया है, और दृष्टि से पूरा कवर नहीं किया है। इसको आप वेबसाइट पे जाइए, 2-3 वेबसाइट पर G20 का पूरा संकलन दिया, तो वहां से करके मैं पूरा एक साथ ले आया हूं। तो आपको कल जब क्लास शुरू होगा तो वहां से शुरू करेंगे, ठीक। आज लिमिटेड रखें, जहां तक होना है वहां तक, ऐसे भी लेट हो गया थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश भोपाल में एचडीजी के स्थानों के का संस्थागत रैंकिंग ढांचा तैयार किया गया है, कहां? मध्य प्रदेश। मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये आप उत्तर दे सकते हैं, हाँ, मतलब बोल ये दे सकते हैं तो आप लोग समझ गए, केरल होगा ऐसा। टेक्निकल इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, देखिए ई गवर्नेंस भी शुरू कर दिया केरल ने, पहला श्रम संग्रहालय भी बनाया है केरल ने, बहुत कुछ हो रहा है केरल में। केरल घूमने वाला भी अच्छा जगह है, अलबत्ते टाइम लेकर जाइएगा, तो गोवा की तरह 2-3 दिन में घूम नहीं सकते हैं केरल। केरल घूमने के लिए साप्ताहिक या मंथली टूर चाहिए, अच्छा जगह घूमने के लिए है। तो दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय भी कहां बनाया जा रहा है? केरल, तिरुवनंतपुरम में, इंपॉर्टेंट है पांडुलिपि संग्रहालय। जल मेट्रो कोची में पहले ही पढ़ चुके हैं। और अगला उच्च है, उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा तैयार कर रहा है, कि जितना भी हायर एजुकेशन सेक्टर है ना, उसके लिए रैंकिंग हम लोग देंगे। तो ये पहला राज्य है जो ये सारा काम करने में लगा हुआ। चलने का अधिकार, खाने का अधिकार, रोने का अधिकार, सोने का अधिकार, ये सब अधिकार है।
पहला राज कौन है? हाँ, ये बात सही बोले, ये बात सही बोले, पंजाब। पंजाब, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। कहता है महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बना। बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा तालुका है? भिवंडी तालुका। कौन सा जिला है? थाना जिला। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। पहला कार्बन न्यूट्रल गांव। कार्बन न्यूट्रल मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं, कृत्य नहीं हो रहा है जिससे अब कार्बन उत्सर्जन जितना हो रहा है उतना अवशोषण हो रहा, तो जीरो होगी। ठीक। असम, पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी कहां से दिया गया है? असम से दिया गया है। कहां से कहां तक? गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक। और अगला है हिमाचल प्रदेश, डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। 1971 में संग्राम हुआ, और आज का रेडियो पर सुन रहे होंगे, वीर गाथा कहानी खूब सुनाया जा रहा है। तो 1971 के संग्राम की याद में किस देश ने लिबरेशन वॉर गैलरी का निर्माण किया है? आसान, पक्का? पक्का, ठीक है। ये किया है बांग्लादेश ने, क्योंकि सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को मिला। हमसे ज्यादा लाभ तो उन्हीं को ना मिला, एक देश बन गया। हमको क्या लाभ मिला? तो हमको दूसरा पाकिस्तान नहीं मिला, हमको यही लाभ मिला। अरे हिम्मत ही चाहिए था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। रहेगा एक, राजीव गांधी। बेचारे को आयरन लेडी ऐसे ही नहीं कहा जाता इंदिरा गांधी को। डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास बहुत अच्छा था। ऐसा कह सकते हैं जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जितना डिसीजन लेते हैं वैसे ही उससे थोड़ा अलग ही डिसीजन लेने का क्षमता था उनके पास। इसलिए बहुत कम आलोचना उनको होता है इन सारी बातों पर। बस एक ही अपवाद है, और वो है आपात का। आपात, ठीक। चलिए कोई बात नहीं। जो बहुत अच्छा रहेगा वो बहुत बुरा भी हो जाएगा एक समय। कोई ऐसा व्यक्ति बनाइए जिनका आलोचना नहीं हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति। महात्मा गांधी जीवन भर अच्छा काम किए, सत्य अहिंसा की बात की है, लेकिन क्रिटिसाइज किया जाता है कि पाकिस्तान पर उनका थोड़ा ज्यादा ध्यान था। अरे भाई, एक व्यक्ति अपने दो आंखों को सेम तरीके से देखता है, अलग अलग तरीके से थोड़ी देखता है। उनके नजर, ये मेरा नजरिया नहीं, उनका नजरिया। तो व्यक्ति अपने अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन उन्होंने देश को बचाने का, विभाजन को ना करने का बहुत प्रयास किया। खैर, गप सड़क का हो जाएगा, थोड़ा सा इससे मन रिलैक्स हो जाएगा। में पश्चिम बंगाल ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की। पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत वेस्ट बंगाल ने किया। और फिलीपींस माउंट मेयोन ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। पूछता है ज्वालामुखी विस्फोट, इंडोनेशिया तो काफी फेमस है, फिलीपींस में भी हुआ। ज्वालामुखी का नाम है माउंट मेयो। अगला यूएई दुबई में एआई आधारित मशीन कैन सी 2023 का आयोजन किया गया। एक और चीज है, एआई को लेकर सतर्कता बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जितना आपको दे रहा है उससे ज्यादा लेने की क्षमता रखता। बोला जा रहा है ना, एक समय मनुष्य और मानव के बीच लड़ाई होगा। एआई सीखने की प्रक्रिया है ना मशीन का। अब इतना सीख जाए कि सोचे कि मशीन मनुष्य हमको गुलाम क्यों बनाएगा, हम इसको गुलाम क्यों ना बना, तो एक घातक हो सकता है। और हॉलीवुड में तो कई मूवी बन चुका है इस पर। कहता भारत और किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है? अब ये तो मुझे पता नहीं, आप बताइएगा तब ना पता चलेगा। क्या है? जापान अच्छा दिख रहा है इसलिए, कि आप कंफ्यूज हैं इसलिए? ऑनलाइन में जापानी सब बोल रहे हैं। एक चीज है, एक तेज से तेज लड़का को उस जगह पर बैठा दीजिए जहां चोरी चल रहा है, उसका दिमाग नहीं चलेगा। बोल दिए जापान, अब सब लाइन से जाओ। ऑस्ट्रेलिया, संदेश शर्मा, बहुत अच्छा। वंदना कुमारी, ऑस्ट्रेलिया से गठबंधन हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का जो गठन किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किया गया है। बहुत अच्छा। कहता है जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी जी द्वारा महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया। तो यही बात है, हिरोशिमा में वो गए थे किसकी मीटिंग में? क्वाड तो था ही, और भी था एक
G7, G7, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट करने वाला मूड में आ जाते हैं। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। सही बात है, जब चिड़िया जब जन्म लेती है तो देखिएगा उड़ने का बहुत प्रयास करता है। अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं मंजिल मेरी, वो भी तो पूरा आसमान बा। हालांकि ये सब खाली बोलने वाला बात है, होता है जिंदगी में। डेली मोटिवेशन का 10-10 को डोज लेते हैं, 10-10 को कैप्सूल खाते हैं और आधा घंटा बाद फिर पसर जाते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, सो ही लेते हैं ना। डेली डेली किनका है जो डेली रूटीन बनता है डेली टूटता है? कहीं कौन नहीं है सर। जो हाथ उठा दिया उसमें हिम्मत है, और जो हाथ नहीं उठाया वो नहीं, वो शब्द यूज नहीं करेंगे। लेकिन सबके साथ होता है, सामान्यतः हम लोग इंसान है। चलिए, कहता है एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल, जिसे भारत पहली बार प्रतिनिधित्व करेगा, कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो बहुत लुभाते हैं, कुछ पैसे ऐसे होते हैं जिसको देख के लगता है हटो, ये सब प्रश्न पढ़ भी नहीं करेंगे। इसी में ये भी है। एक अच्छा बात क्या पता, पहली बार अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो हमारे लिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल, जिसे भारत पहली बार प्रतिनिधित्व करेगा, कहाँ आयोजित होने जा रहा है? ऑनलाइन में। बी। एक पूछ रहे हैं संदेश शर्मा सर, सोशल मीडिया से दूर कैसे होया जाए? ये तो हम भी पूछने में लगे हुए हैं। अच्छा बात यह है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। हमको लगता है मेरे लिए पॉजिटिव, आपके लिए नहीं पता, क्योंकि हम हर चीज जब देखते हैं ना तो कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। हमको लगता है ये कर सकता है तो हम काहे नहीं, लेकिन उछल कूद नहीं कर सकते। हम लोग पढ़ाने की बात कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे मोटिवेटर हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और उसी से वीडियो बनाते हैं हम लोग। वीडियो ऐसे ही आसमान में थोड़ी बनता है, सब चीज के पीछे एक मोटिवेशन काम करता है। हाँ, तो आंसर क्या होगा बताइएगा? शांति। फ्रांस जो बोले हैं वो सही है, फ्रांस जो बोले हैं वो सही है। एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस में किया जा रहा है, फ्रांस में किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कहता है फ्रांस में फिल्म, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे विषयों को लेकर यह आयोजन हो रहा है। बहुत बड़ी बात, क्योंकि अब गेमिंग जो है, फिल्में जो है, नेशनली नहीं करती है, इंटरनेशनल हो गई। कहता है इंडोनेशिया में अगला, अभी हम लोग किसका पढ़े थे, कौन सा? फिलीपींस का पढ़े थे। इंडोनेशिया में मेरापी जो लम्बी हमेशा समय समय पर आवाज देते रहता है, और जब ये आवाज देता है तो 4-5 दिन तक वहां हवाई जहाज का आवागमन बंद कर दिया जाता है, पूरा आसमान कालिक से भर जाता है। खैर, स्कॉटलैंड पहले मुस्लिम मिनिस्टर बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमजा यूसुफ, हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मिनिस्टर बने हैं। स्कॉटलैंड और पढ़े थे क्या शुरू में? नहीं पढ़े थे क्या? हाँ, फिनलैंड पढ़े थे, बिल्कुल सही। 50 को व्हेल मछली मर गया, वहां के पानी की में रिसाव हो गया था। स्कॉटलैंड पढ़े। आयरलैंड अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। मैंने बोला था, पढ़ाया था कि यूरोप में वाइन, सिगरेट, ये सब बहुत नॉर्मल चीज, क्योंकि ठंडा प्रदेश है। लेकिन अगर इसको हैजार्डस मान रहा है कोई देश तो ये बहुत बड़ी बात। इसलिए जैसे हम दूध पीते हैं ना, दूध, वहां वाइन चलता है। क्यों? क्योंकि दूध हमको पौष्टिक आहार देता है, वाइन उनके शरीर को गर्मी देता है। लेकिन वो सिप लेते हैं, हम लोग बोतल लेते हैं, दोनों में अंतर है ना। हाँ, जब क्लब उलब में जाइए ना तो इतनी को मिलेगा सिप, 500-600 रुपया में इतनी को। तो भाई बिहार का लोग जाएगा तो पी पाएगा? नहीं पी पाएगा। वो बोतल लेके गोवा बीच पर चला जाएगा, वहीं पिएगा बैठ। चलिए, हाल ही में किस देश में 30 वर्षों के बाद पोलियो का मामला दर्ज हुआ है? पोलियो का मामला दर्ज हुआ है, कहां दर्ज हुआ है ये बताइए। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका बुरुंडी।
अफ्रीकी देश बुरुंडी में 30 वर्षों बाद पोलियो। इसलिए कहा जा रहा है, सरकार, भारत सरकार ने जब पोलियो उन्मूलन की बात कही थी तो WHO ने चेतावनी दिया था कि भैया कर तो दिए हो, लेकिन 2-3 साल अभी जो चला रहे हो और अच्छा से चलाते रहिएगा, क्योंकि कभी भी पोलियो उठ सकता है। और वही बुरुंडी में हुआ। तो कह रहा है अमेरिका पहली बार हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और अभी हम लोग एक बिल पढ़े थे, कौन सा बिल, जो जॉर्जिया प्रांत में आया था, हिंदू फोबिया बिल। एक और चीज देख रहे हैं क्या, अमेरिका में हिंदूवाद थोड़ा बढ़ रहा है। और ये कौन बढ़ा रहा है, प्रवासी भारतीय। थोड़ा सरकार से पेरू क्यों चर्चा में आया, H5N1 वायरस की बड़ी संख्या में समुद्री शेर और पत्तियों की मौत हो गई। समुद्री शेर और पत्तियां नहीं है, ये क्या नाम था इनका, समुद्री शेर होता है और समुद्री मछलियां होता है, उनका मृत्यु हो गया। ये किसके कारण, H5N1 वायरस के कारण। तो बोला गया कि समुद्र भी अब सुरक्षित नहीं, पहले ये तो हमारे यहाँ समान था, लेकिन अब समुद्र के अंदर चला गया। कहा ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहरी निकाय कौन है। बिल्कुल सही, इंदौर। थोड़ा फास्ट कर दें, ठीक है, इंदौर। लेकिन पहला कौन है, गाजियाबाद। पहला कौन है, गाजियाबाद। दूसरा कौन है, इंदौर है। कहता है गाजियाबाद पहला जिला है। जामनगर भारत का शीर्ष निर्यात जिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात करता है। यहाँ बड़े बड़े रिफाइनरी हैं। तो भारत का सबसे बड़ा निर्यात जिला का नाम क्या है, जामनगर है। कहता है इंदौर दूसरा जिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 कब से कब तक, कब से कब तक। तो ऑनलाइन में आंसर दीजिएगा इसका, ऑनलाइन में आंसर दे पाएंगे तो ठीक, ऑनलाइन में आंसर दीजिएगा। आंसर इसका होगा 13 से 17 फरवरी। 13 से 17 फरवरी, ठीक है। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 13 से 17 फरवरी। कहता है आरबीआई द्वारा इसको शुरू किया गया है, क्योंकि फाइनेंशियल जो काम है वो काम आरबीआई के द्वारा ज्यादा होता है। कहता है इसका थीम ही रखा गया गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह आरबीआई द्वारा रखा गया, जिसका थीम है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। चलिए, एशिया आर्थिक संवाद का आयोजन कहां किया गया, एशिया आर्थिक संवाद का आयोजन कहां किया गया बताइएगा। ये वह शहर है जहां पहली बार कांग्रेस का आयोजन होना था, लेकिन हो नहीं पाया। चलिए, हिस्ट्री याद है, हाँ चलिए ठीक। तो वो है पुणे, वो है पुणे। शेड्यूल देख लिए ना अपना, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा ही टीचर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जरूरी है। हिस्ट्री का पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग ज्यादा प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। इसी तरह करेंट अफेयर पर 2 टीचर है, हम तो एमसीक्यू से सॉल्व करवा देंगे, सुशील सर जो लेंगे वो सब्जेक्टिव पार्ट लेंगे पूरा साल का। तो इस 2 तरह से हो जाएगा। बिहार स्पेशल में भी तो 3 टीचर हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी पूरा रिवीजन हो जाए। 10 दिन टाइम बचे, उसमें आप इसको और रिवीजन अच्छा से कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ हुआ, पुणे में हुआ, ठीक है, हो गया। कहता है मुंबई का नाम क्यों चर्चा में है, तो भारत का पहला खर्च खाता फिनो पेमेंट बैंक द्वारा शुरू किया गया। पहला खर्च खाता फिनो पेमेंट बैंक द्वारा शुरू किया गया, कहां, मुंबई में। और भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा है, तो हम लोग पढ़े शासन राज, बैंकिंग राज सारा कौन है, केरल। बस सुशासन वाला केरल नहीं, हाँ महाराष्ट्र है। देखिए, चलिए याद तो होते जा। कहता निम्न से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है, आसान है। हाँ, पहले कौन था, पहले चाइना था, चाइना था। अब हम इतना ज्यादा प्रतिबंध चाइना पर लगाते चले जा रहे हैं कि अब बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। क्या है, क्योंकि सब में उस प्लसे रहता है, यानी ज्यादा भेजता है कम लेता है। यूएसए के साथ भी वही स्थिति है, लेकिन हमारा यूएसए के साथ भी वही स्थिति है कि हम उसको ज्यादा देते हैं कम लेते हैं। लेकिन हमारा ये लोकतंत्र है भाई, और नया नया दोस्ती यारी हुआ है, तो थोड़ा तो सहयोग बनता है। अब बड़ी बात है कि अमेरिका कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी,
वहां ज्यादा खाते हैं लोग, फेंकते हैं लोग, तो उनको जरूरत भी ज्यादा, तो आंसर हो जाएगा यूएसए। कहते द्विपक्षीय व्यापार हम दोनों का 128.55 अरब डॉलर है। जापान के साथ 28 बिलियन का व्यापार अधिशेष में हम लोग हैं, और चीन के साथ हमारा 113.83 अरब डॉलर का व्यापार। ठीक, तो अमेरिका काफी आगे है। अगला है अब नवरत्न, ये तो आसान है। नवरत्नों की संख्या कितनी हो गई? महारत्न और नवरत्न दो चीज है, और नवरत्न तेल नहीं जो अमिताभ बच्चन लगाते हैं, नहीं। कितना हुआ है? 13 हुआ, बहुत अच्छा। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितना हो गया है? 13 हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा सर महारत्न कितना हो गया? लीजिए 12 महारत्न पीएसयू है और 13 नवरत्न है। अब ये कौन है? रेलवे विकास निगम लिमिटेड। 13वां हो गया है RVNL, 12 हो गया है महारत्न, पहले दोनों बराबर था। चलिए 100 डेज 100 पेज अभियान किसने शुरू किया है? SBI। काफी अच्छा बात। देखिए जितना भी फाइनेंशियल टास्क है ना, सामान्यतः RBI शुरू करता है। RBI शुरू करता है। 100 दिन में 100 खातों का पता लगाया जाएगा जहां कोई ज्यादा ट्रांसफर वांसफर नहीं हो रहा, डेड हो चुका है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और इसी प्रोग्राम का नाम RBI ने क्या रखा है? 100 डेज 100। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, प्रवाह पोर्टल भी RBI लॉन्च किया है, ये भी इंपॉर्टेंट, जो जुड़ता है वो तो पढ़ नहीं लेना चाहिए। प्रवाह पोर्टल भी RBI लॉन्च किया है। कहता समयबद्ध आवेदनों का निपटारा हो, अगर नहीं होता तो आप जा सकते हैं, उसका नाम है प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल, ठीक है। कहता हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किसने किया है? तो वो RBI ने शुरू किया। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब नोट देखने पर भी नहीं मिलेगा, म्यूजियम में मिलेगा, क्योंकि सारा काम तो मोबाइले से होगा। अब नहीं समझते कि बटुआ हल्का हो गया है। और कोई मांगता है कि भैया 100 रुपया है, तो कहते हैं ओ है तो, लेकिन मोबाइल जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। ये याद है कि 3-4 साल पहले तक कैश का बहुत वैल्यू था और अब मोबाइल का बहुत वैल्यू। चलिए, लेकिन एक बात है, मोबाइल से खर्च ज्यादा होता है, बचता नहीं है, खर्च ज्यादा होता है, क्योंकि वो ओपन सोर्सेज है जिसको कहीं भी लगा के दे सकते हैं। भारत क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर दुनिया की कौन सी नंबर की अर्थव्यवस्था है? बताइएगा। तीसरा बड़ा अर्थव्यवस्था। ठीक है, तीसरा बड़ा अर्थव्यवस्था है, बहुत अच्छा, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। कहता है बेरोजगारी दर भारत में कितना है? तो 7.2% है, और 5वीं अर्थव्यवस्था बाजार विनिमय दर के आधार पर हम लोग। तो दो चीज है, एक और चीज आपको बताता हूं। कहता है डिजिटल इकोनॉमी की बात किया जाता है और नॉर्मल इकोनॉमी की बात किया जाता है। तो शब्द में देखिएगा, अब है ये परचेजिंग पावर इंडेक्स के आधार पर तीसरा है, लेकिन बाजार विनिमय दर के आधार पर हम लोग कितना है? 5वां। कहता है 22 देश में भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? पहला वैक्सीन निर्माण में हम लोग पहले स्थान पर है। भारत में कितना बड़ा बड़ा उद्योग, पता है हम लोग एक दिन में लगता है कि लाखों वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट उसमें सबसे आगे। कहता है पहला है, पहला और क्या क्या में है भाई? तो पहला हम लोग दूध उत्पादन में भी है, 2 और 3 पहिया वाहन के निर्माण में भी पहले स्थान पर है। और क्या में है? दूसरे स्थान पर कच्चे इस्पात के उत्पादन में हम लोग दूसरे स्थान पर है। मोबाइल फोन निर्माण में दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर अंडा उत्पादन में है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तीसरे स्थान पर है। चौथा यात्री गाड़ी रेल निर्माण नेटवर्क में हम लोग चौथे स्थान पर। चलिए आगे बढ़े। फाइनेंशियल ईयर इकोनॉमिक सर्वे का थोड़ा सा पार्ट जुड़ गया है, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे कल भी पढ़ाएंगे। में जीएसटी का कितना संग्रह का अनुमान है? बताइएगा। 1.49 लाख।
कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में हम लोग 1.24 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह किए थे, 23 में 1.49 लाख का। कहता है 14,500 करोड़ पीएम श्री स्कूलों के निर्माण के लिए दिया गया है और 41.5 करोड़ 2005-6 से 2019-20 के बीच गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों को। अगर इसको हटा देंगे तो 415 लाख हो जाएगा। ठीक। कहता है सितंबर 2022 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है। अब ये क्या है, ये सारा इकोनॉमिक सर्वे, ये सारा इकोनॉमिक सर्वे आंसर होगा इसका। ऐसे इसका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमको लगता है। 610.5 बिलियन डॉलर, 610.5 बिलियन डॉलर हमारा विदेशी ऋण है। लेकिन अच्छा बात है कि इसमें ज्यादातर दीर्घकालिक ऋण। कहता है अल्पकालिक ऋण इसमें कितना है, मात्र 131.7 बिलियन डॉलर है और बाकी 478.8 बिलियन डॉलर जो है दीर्घकालिक ऋण। तो हमारे लिए सेफ्टी मोड में। पाकिस्तान की तरह स्थिति या श्रीलंका की तरह स्थिति हमारा नहीं। ठीक। कहता है 562.7 बिलियन डॉलर दिसंबर 2022 तक हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व समझते हैं, आरबीआई के पास जो जमा है, तो हमारे पास सफिशिएंट फंड है। हमारा स्थिति 1990 की तरह खराब नहीं। कहता 254.5 बिलियन डॉलर 2021-22 में भारत का सेवा निर्यात रहा है और इसका ग्रोथ रेट कितना रहा है, 9.1। ये 2022-23 भारत का इकोनॉमिक सर्वे कहता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत का लक्ष्य 2025 तक कितनी बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने का। हम जानते थे गड़बड़ करेंगे, हाँ हम जानते थे गड़बड़ करेंगे। एकदम दिमाग खेलता है। और क्यों खेलता है, हम पहले ही बताए थे कि हर चीज दो तरह का होता है। यहां आप शब्द नहीं पढ़े, डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहा है और वो सरकार का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का 2025 तक, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 ट्रिलियन। एफडीआई बीमा क्षेत्र में 74% हमारा है ओपन। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले बार। एफडीआई बीमा क्षेत्र में एफडीआई कितना है, 74%। बीमा में 10वां बड़ा बाजार भारत है। बीमा सेक्टर में भारत का कितना नंबर का बाजार है, 10वां नंबर का बाजार। ठीक है। विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है। अरे बताने की जरूरत नहीं, हमको लगता है आप तुरंत बता दीजिएगा। थर्मल का, इसमें तो बताने वाली बात है। कहता है हाइड्रो का 11.7%, ये हम नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं। अक्षय का 27.5% था और थर्मल का 59.1। ये 65-66% के आसपास हुआ करता था, जो सतत प्रयास के द्वारा सरकार ने इसको 59.1% पर लाकर खड़ा किया है। हमारा देश अक्षय ऊर्जा पर काफी अच्छा काम करता है। इसे टॉप 5 कंट्री में हम लोग शामिल है अक्षय ऊर्जा उत्पादन। ठीक। भारत में कुल टेली घनत्व कितना है। अब ये ऐसा चीज है जो जब तक पढ़िएगा नहीं जब तक बनेगा नहीं। कितना, 84.8%। बहुत अच्छा, 84.8%। और भी पढ़ लेते हैं। कहता है बिहार में टेली घनत्व कितना है, 55.4%। बिहार में टेली घनत्व कितना है, 55.4%। 121% यूपीआई लेनदेन में वृद्धि हुआ है। बहुत बड़ी बात, इसका ग्रोथ रेट काफी अच्छा है। 200 इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या, 200% इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि हुआ है और 84.8% है हमारे यहाँ टेली घनत्व। दिल्ली में सबसे ज्यादा है वृद्धि हुआ टेली घनत्व में, 870%। और बिहार में कितना हुआ है, 55.4%। कहता भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई निवेश किसके द्वारा किया जाता है। हाँ पढ़े हैं नहीं, सिंगापुर के द्वारा। यही हम लोग राउंड ट्रिपिंग मेथड पढ़े थे। राउंड ट्रिपिंग मेथड क्या है, कान को ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे पकड़, यानी हमारा ही पैसा हम ही को मिलेगा लेकिन घूम के मिलेगा। इसको कहते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट करना। इसमें अच्छा सिंगापुर के पास औकात है क्या,
उत्तर प्रदेश को भी चलाने का नहीं है। लेकिन वो बड़ा निवेश कैसे, पहले मलेशिया निवेश करता था, याद करिए। क्यों? क्योंकि नेता पैसा वहां ले जाते, वहां से लाने में आसानी था। लेकिन भारत सरकार उस पर पाबंदी लगाना शुरू किया कांग्रेस के समय से ही, उसके बाद सेंटर बदल गया, लेकिन घुमाव वही चालू है। तो छोटा छोटा कंट्री टारगेट किया जाता है, क्योंकि ये लोग होते हैं टैक्स हेवन कंट्री। यहाँ टैक्स बहुत कम लगता है और वहां पैसा ले जाते हैं, कुछ टैक्स कटवाते हैं, अवॉइड करते हैं, यहाँ ले आते हैं। परसेंट शेयर उनका होता है हिस्सा, बाकी अपने इलीगल अकाउंट से चलाते हैं मैटर। तो ये है सिंगापुर। कहते हैं पहला, देखिए अभी मॉरिशस भी, अभी भी मॉरिशस। पहला है सिंगापुर, दूसरा है मॉरिशस, तीसरा है यूए। सर्वाधिक एफडीआई आकर्षित करने वाला जो क्षेत्र है वो है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड कर देते हैं। 2022 की दुनिया के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले हवाई अड्डों में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये है कौन है ऑनलाइन से? ये है हनेडा एयरपोर्ट। हनेडा एयरपोर्ट देख लीजिए। कैंपेगोड़ा जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वो सेकंड स्थान पर, और स्टार फ्लायर जो है दुनिया का कम लागत वाला एयरलाइंस है। जैसे हम लोग के यहाँ आ रहा था वो कौन सा तो एयरलाइंस आ रहा था, वो बहुत सस्ता देता, टाटा ने जिसके साथ टाई अप किया था, सिंगापुर का छोड़िए, डेल्टा एयरलाइंस सीरिया प्लेटिनम पुरस्कार प्राप्त करने वाला एयरलाइंस है। ठीक है, तो स्टार फ्लायर का हम लोग जान लिए सबसे सस्ता एयरलाइंस। चलिए, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 की भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा, पहला अमेरिका, दूसरा रसिया, तीसरा चाइना और चौथा भारत। ठीक, जारीकर्ता कौन है? डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर। कहता स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से कम आबादी की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? कौन सा है? पंचगनी। चलिए बहुत अच्छा, क्या है? पंचगनी है, डी आंसर होगा, डी आंसर होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट को थोड़ा सार में पढ़ लेते हैं। कितना संस्करण है? 7वां संस्करण है। पहली बात, इंदौर 1 लाख से अधिक जनसंख्या में लगातार 6ठी बार पहला रहा है। हरिद्वार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे शहर रहा है। वहीं बिजनौर 1 लाख से कम आबादी शहरों में सबसे स्वच्छ शहर रहा है। पंचगनी जो महाराष्ट्र में है, इसका एक छावनी है जिसका नाम है देवलाली छावनी, वो पहले पोजीशन पर है स्वच्छता रैंकिंग में। वहीं जारीकर्ता कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय इसको जारी करता है। स्थानीय निकाय वाले राज्यों में जहां 100 से अधिक है, स्वच्छ राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। और स्थानीय निकाय वालों में जहां 100 से कम है वो है त्रिपुरा स्वच्छ राज्य। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में जिस राज्य का नाम आता है उसका नाम है तेलंगाना, उसका नाम है तेलंगाना। ये स्वच्छता रैंकिंग और भी कैटेगरी में है, लेकिन सबको कितना याद कर पाइए, लेकिन जो मेन है वो आपके सामने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है बताइएगा? मेनाक, आंसर हो जाएगा मेनाक। ठीक है, इसके लेकर कुछ पढ़ लेते हैं। कहता है यूके किस लिए? तो विदेशी स्थानों में घर खरीदने का सबसे पसंदीदा स्थान है, इसलिए सारे भगौड़ा कहां भागते हैं? ब्रिटेन भागते हैं। अगला, मुंबई का इसमें 37वां स्थान है, और दुबई संपत्ति बढ़ोतरी में, यानी संपत्ति के मूल्य बढ़ोतरी में सबसे अच्छा सिटी। ठीक, कहता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, हालांकि इसको इंडेक्स में पढ़ेंगे। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य में शीर्ष पर कौन सा राज्य बैठा हुआ है? बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत, ये बताइए। कर्नाटक, बिल्कुल सही, कर्नाटक राज्य होगा, आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कहता है कि सिक्किम 1 करोड़ से कम आबादी वालों में
शीर्ष पर राज्य कौन सा है? सिक्किम है। या ये कहें छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पर है। एडीआर रिपोर्ट वर्सेस जगन मोहन रेड्डी रिपोर्ट में बोला गया है कि सबसे रईस सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और सबसे गरीब सीएम कौन है? ममता बनर्जी। यद्यपि ममता बनर्जी को देखकर भी लगता है बेचारी गरीब ही। केजरीवाल को देखकर एहसास नहीं होता, लेकिन ममता बनर्जी को देखकर एहसास होता है, क्योंकि केजरीवाल जो ओवर एक्टिंग करते हैं कभी कभी दिख जाता है, लेकिन ममता बनर्जी का चेहरा चाल ढाल, वो जब आंदोलन कर रही थी तब भी वैसी साड़ी पहन के एकदम दौड़ भाग करने वाली महिला थी, आज भी है। लेकिन संघर्ष उस महिला ने किया। उनके जब संघर्ष को पढ़िएगा ना तो आप समझिए उस वामपंथी शासन में महिला होकर झंडा बुलंद करना, कितना लाठी खाई कितना क्या खाई वो अलग बात है। लेकिन ये प्रशंसा नहीं कर रहा हूं मैं। हर व्यक्ति, महान व्यक्ति के पीछे एक कहानी होता है। हर संघर्ष के बाद एक नया उजाला होता है। तो कोई संघर्ष के बिना महान नहीं बन सकता। हमको ये एहसास हो रहा है कि हम भी महान बनने वाले हैं। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग सूची के अनुसार भारत का ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है बताइएगा। ग्लोबल वार्मिंग सूची के अनुसार भारत का ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा स्थान है? आंसर होगा 5वां स्थान है। आंसर होगा 5वां स्थान है। 5th पोजीशन पर हम लोग हैं। ग्लोबल वार्मिंग सूची के अनुसार भारत ग्लोबल वार्मिंग में 5वें स्थान पर है। कहता है पहले स्थान पर कौन है? यूएसए है। 5वें स्थान पर भारत 0.08 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ाने में अपना योगदान देता है, जबकि यूएसए 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड अपना बढ़ाने में योगदान दे रहा है, यानी तापमान बढ़ाने में योगदान दे रहा है। जबकि आबादी हमारे यहाँ 2 जो राज्य हैं उसके बराबर, बिहार को मिला दे और यूपी को मिला दे, उसके बराबर अमेरिका की आबादी है। हम बहुत ज्यादा लेके चलते हैं भाई, बोझ हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, लेकिन हिचकिचाते हम नहीं। ये तो आसान है। टॉप 500 में सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा है? फ्रंटियर। सेकंड पे कौन है? फुगाकू। चलिए, कहता है फुगाकू सेकंड पर है, लूमी थर्ड पोजीशन पर फिनलैंड का है सुपर कंप्यूटर, फ्रंटियर यूएसए का है, और अपना एरावत। उसके पहले परम सिद्धि था जो 131वां स्थान पे, 113वां स्थान पे, 113 खूब सारा पति